नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजू जी, टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कराना चाहिए। यदि मान लेते हैं आपका घर का खर्चा 50,000 रुपये पर मंथ है तो 50 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने भी लिया है लगभग 8 साल पहले। 4,500 रुपया सालाना मैं देता हूँ। लेकिन आज का अगर बात किया जाए ना, लगभग प्रीमियम डबल हो गया है। मैंने जब कार खरीदा था तो उसका इंश्योरेंस 8,000 9,000 रुपया सालाना था। एक कार 4-5 लाख का कार, प्रीमियम कितना सालाना? 7-8 हज़ार। तो जैसे ही कार खरीदा तो लगा कि थोड़ा सा रिस्की चीज़ खरीद लिया हूँ, तो अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस भी 50 लाख का ले लिया उस समय 8 साल पहले। और जिसका इंश्योरेंस कितना? प्रीमियम 4,500 रुपये सालाना। लेकिन आज लगभग डबल हो गया है, 9-10 हज़ार रुपये लगेगा 50 लाख का लेंगे तो। और मेरा एज लगभग शायद 33-34 था उस समय लिया था। तो इससे एज अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे देखना ये है कि यदि आपके घर का खर्चा 50,000 से कम है तो आपको 50 लाख तक का ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं अरे खर्चा तो 30,000 ही है, पर हम 1 करोड़ का लेना चाहते हैं। 1 करोड़ का, 2 करोड़ का मिल जाए तो भी ले लें, 5 करोड़ का ले लें। ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा। 20 से 30 हज़ार फिर देना पड़ेगा, और कुछ होगा तभी तो पैसा मिलेगा। और वो सिर्फ सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए है। ये नहीं कि उस पैसे से अमीर हो जाएंगे। पहले तो ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के बाद कितना भी पैसा दे दिया फैमिली मेम्बर्स को तो कोई खुश नहीं होने वाला है। वो तो जस्ट एक सपोर्ट है कि खाना पीना चलता रहे, एजुकेशन चलता रहे। ऐसे नहीं कि वो पैसा मिल जाएगा मरने के बाद तो सब बैंड बाजा बारात और डीजे बजा के नाचने लगेंगे। तो इतना ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि घर जीवन यापन चल जाए। बाकी तो आने वाले जनरेशन कर ही लेंगे कुछ ऐसा होगा तो 50 लाख का, ताकि प्रीमियम कम पड़े। ज़्यादा प्रीमियम लेंगे तो आपको ही बोझ पड़ेगा। तो एक लेना है 50 लाख तक का बस। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि एक SIP किया था, 1 साल तक का ही ड्यूरेशन दिया था। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं? आप म्यूचुअल फंड SIP में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। 1 साल ही किया था, बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। ये सब ताम झाम पंगा ना हो तो AMC म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक वर्ड डाल दिया, परपिचुअल। मतलब आप ऑनलाइन या फॉर्म पे परपिचुअल टिक कर दीजिए बॉक्स को। इसका मतलब क्या है कि कटते रहेगा कटते रहेगा कटते रहेगा जब तक आप बंद नहीं करेंगे। वहां पे टाइम नहीं लिखा हुआ है, परपिचुअल चलते रहेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल चलते रहेगा। जब तक आप बंद नहीं करेंगे वो चलते रहेगा। तो ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे, डर से सहम करके, हमसे मोटिवेट होके, लोगों का पैसा देख के, बाद में आपको धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। जब मज़ा आने लगेगा तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, 1 ही साल किए थे, 2 ही साल किए थे, 3 ही साल किए थे। ये सब झंझट हटाइए, परपिचुअल टिक कीजिए। आपको लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं है तो बंद कर दीजिए जाके। वैसे भी टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं। अच्छा लगा तो पैसा भी बढ़ा सकते हैं, पैसा भी कम कर सकते हैं। आपने 5,000 का SIP किया था, 4,000 का भी कर सकते हैं, 3,000 का भी कर सकते हैं, 5,000 वाला 10,000 भी कर सकते हैं। अलग अलग AMC में, अलग अलग फंड में चाहे तो 1-1 हज़ार करके 5 भी खरीद सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता है, कोई पेनल्टी नहीं होता है। आपको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा, आपको इतना नुकसान हो जाएगा, ये सब लफड़ा दूसरे जगह सुनने को मिलता है। देना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं, ये सब वर्ड म्यूचुअल फंड में सुनाई के लिए नहीं पड़ता है। आपको लगता था कि 5 साल के बाद हमको रिडीम करना है, थोड़ा सा पैसा निकाल लूँ, ज़्यादा निकाल लूँ, वो सब कुछ आप पे निर्भर करता है क्या करना है। फिर एक सवाल हमेशा आता है कि डेट चेंज करना है। 1 तारीख को किया था, 5 तारीख करना है, 10 तारीख करना है, 15 तारीख करना है। जो भी डेट चेंज करना है, आप यदि ऑनलाइन लिए हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ब्रांच जाके लिए हैं तो जितनी बार आपको काम कराना है ऑफलाइन ब्रांच जाके करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, हर चीज़ का फॉर्म है। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि 5 साल SIP का टाइम पूरा हो गया, अब पैसा मेरा जमा है, हम दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास विदेश में घूम रहे हैं, वहीं जॉब है, तो पैसा तो वो फ्रीज हो गया ना, अब तो पैसा बढ़ेगा नहीं ना। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। आपने जितना खरीदा है
उतने दिन तक का यूनिट वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो यूनिट का रेट मार्केट के हिसाब से बढ़ते रहेगा। जैसे आपने सोना खरीद के रख लिया, बार बार नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जितना खरीद के रख लिया उतने का रेट मार्केट के हिसाब से सोने का रेट बढ़ते रहेगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड का भी रेट मार्केट में बढ़ते रहेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि राजू सर मैंने पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ, 2026 में मैच्योर हो जाएगा, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर मैच्योरिटी के बाद 10 साल के बाद म्यूचुअल फंड में डालूं या अभी डाल दूं? यानी कि 2026 तक तो मैच्योरिटी होगा और कह रहे हैं कि 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दूं, पीपीएफ को बढ़ा दूं या अभी म्यूचुअल फंड कर लूं, ये क्वेश्चन है। एक आदमी का क्वेश्चन एक आदमी का नहीं होता है, वो लाखों लोगों का होता है। तो पीपीएफ 3 साल में मैच्योर होगा और चाहते हैं कि बाद में इसी पैसे को 10 साल के लिए यहीं छोड़ दूं या म्यूचुअल फंड कर लूं, यानी टोटल 13 साल आपके पास है। 2036 में तक आपको पैसे का जरूरत नहीं है, शायद उसके बाद भी जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है, सारा पैसा जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना मैं सेव करना चाहता हूँ, 5 साल 7 साल 8 साल के लिए एफडी करना चाहता हूँ, हो गया 8 साल पूरा। अब अरे राजू जी कैसा बात करते हैं, फिर से एफडी कर देंगे, पलटा देंगे, फिर से 8 साल 16 साल। अरे जब इतना ही पता था कि जरूरत नहीं है पैसे का तो म्यूचुअल फंड में रख देते, एसबीआई ब्लू चिप में, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, किसी चीज में डाल देते म्यूचुअल फंड में, तो 15-16% रिटर्न आपको लंबे समय में मिल जाता। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाए हैं, पीपीएफ में पैसा है, बैंक में है, एफडी में है, और अभी तक अगर म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाए हैं तो 50% पैसा मार्केट में लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास समय 12 साल 13 साल 15 साल का टाइम है। अभी तक जहाँ भी आपने पैसा लगाया है, पीपीएफ में, बैंक में या कहीं भी, लगभग 7-8% का रिटर्न मिल रहा है। अब सोचेंगे एक बार खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करके, तो ये सारे संस्था पैसा मार्केट में लगाते हैं और यहाँ का रिकॉर्ड है कि 12 से 16% ये लोग जनरेट करते हैं और हमको 7-8 मिल रहा है। इतना ज़्यादा टाइम है तो पैसा जरूर म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मिड कैप स्मॉल कैप में। यदि आप कहते कि मेरे पास 1 साल 2 साल टाइम है तो मैं बोलता हूँ कि मत लगाइए। आपका एज 60 हो गया मत लगाइए। लेकिन 60 वाले को भी पूछता हूँ, बोलते ये वाला पैसा ना मुझे पोते के लिए लगाना है। अरे तो रख दीजिए 10 लाख रुपया, आपको तो कुछ करना नहीं है, अभी इंतजार ही कर रहे हैं ऊपर जाने का, तो 10 लाख रुपया पोता के नाम पे छोड़ दिए, 20 साल के बाद हो जाएगा 2-2.5 करोड़ रुपया, जितना भी होगा उसके भाग्य से, 12, 13, 14, 15 जो भी भाग्य से होगा। हमें तो जरूरत नहीं है, जो जीना था जिंदगी जी लिए। अब बच्चों के लिए सोचा है तो करके छोड़ दीजिए, फिर एज मायने नहीं रखता है, आपका एज मायने नहीं रखता है, फिर वो पोते का पोती का वो एज मायने रखता है कि क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कमेंट में कह रहे हैं यू आर नेक्स्ट खान सर ऑफ म्यूचुअल फंड मार्केट। मतलब ये कुछ नाम है ना, खान सर या संदीप महेश्वरी सर, ये जैसे ही नाम सुनता हूँ ना दिल में एक चिंगारी सा गाना बजता है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अपने लिए नहीं, हमें तो जो बनना था बन गए, अब कुछ बनने का चाहत भी नहीं है, अब तो बस निर्वाण की प्राप्ति करना है। तो ऐसे के लिए उस हिसाब से मिलना जरूरी है, कभी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एड्रेस में एक वर्ड स्पेलिंग गलत हो गया तो क्या रेक्टिफाई हो जाएगा? यदि आपके एड्रेस प्रूफ में वोटर कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है, जो भी दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, वो एड्रेस में आपका एड्रेस सही है पर एएमसी में एंट्री करते समय गलत हो गया, तब तो कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे और कॉपी देंगे, मेल करेंगे तो कर देंगे। लेकिन आपके एड्रेस प्रूफ में ही गलत है और फिर आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो एक बार फॉर्म भर करके केवाईसी करेंगे। केवाईसी के एड्रेस में सही एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि हाउस नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इतना डाटा मान लेते हैं, 1-2 वर्ड का हेर फेर मान जाते हैं, केवाईसी में चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गड़बड़ है तो पहले वो डॉक्यूमेंट सुधारना है, उसके बाद जाके केवाईसी में एड्रेस चेंज करना है। छोटा मोटा गलती है तो आप एक बार म्यूचुअल फंड के कॉल सेंटर में ही फ़ोन करके उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ हो जाए तो एनओसी, पावर ऑफ अटॉर्नी, डिक्लेरेशन, इसके लिए वीडियो बनाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, ऊपर चले गए तो बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है नॉमिनी को, अगर नॉमिनेशन नहीं डाला है तो। अगर आपने नॉमिनी दिया है फिर तो ज़्यादा कोई लफड़ा है ही नहीं, सीधा नॉमिनी का अकाउंट जो है, जो नॉमिनी है, वाइफ है, बच्चे हैं, जो भी हैं,
उनका म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलेगा और सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो एनओसी, पावर ऑफ अटॉर्नी, डिक्लेरेशन, तामझाम बहुत है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक वकील को पकड़ेंगे जो उनका चार्ज होगा, पे कर देंगे 2000, 4000, 5000, वो सारा काम करके आपको दे देंगे। इतना पंगाबाजी में घूमते रहेंगे, हर चीज़ का नॉलेज लेके थोड़ी बैठ सकते हैं, तब तो खोपड़ी का ब्लूटूथ क्या वो ब्लास्ट ही कर जाएगा। हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता है। एक काम कीजिए, उस पर चलते रहिए। बाकी लोग समाज में एक्सपर्ट हैं, उनको पैसा दीजिए, उनका काम कराइए उनसे। अगला क्वेश्चन एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन है, सर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितने महीनों के बाद ऐड होता है म्यूचुअल फंड में? ये पता है कैसा क्वेश्चन है? अब किन का क्वेश्चन है? ये जो मैथ के क्लास में पीछे वाले बेंच पे बैठते थे ना, सबसे पीछे, वहाँ भी उनको नींद आता होगा, या मोबाइल पे पबजी खेल रहे होंगे, वैसे लोगों का ये क्वेश्चन है। जो आगे वाला बीच पे बैठते होंगे ना, शुरू से 4-5, उनका ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, आपने एक सोना खरीदा, सिक्का, मैं पूछूं इसमें, इस सोने के सिक्के में कितने महीने के बाद इंटरेस्ट लगेगा? बोलेंगे कैसा बात कर रहे हैं, सोने के केस में तो हमारा ब्लूटूथ पहले से ऑन है, ये तो रोजे बढ़ता घटता है, रोजे 1 लाख का था 1 लाख 1,000 हो गया, 1 लाख 2,000 हो गया, गिर गया, बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, रोज हो रहा है। म्यूचुअल फंड में भी रोज होता है भाई, महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर। ये क्या मार्केट बंद हो गया क्या? भूतकाल में बंद हुआ था, अभी तो चल रहा है ना। अगर पूरा का पूरा कुछ हो जाए सब बंडर तो अलग बात है, लेकिन सोने का रेट जैसे बढ़ता है वैसे ही मार्केट में होता है। अच्छा, इंटेलिजेंट लोगों के लिए आंसर, जो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे एकदम बैंकर वाले, IT प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके लिए मंथली होता है, ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, कैसे होता है? डेली होता है। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग डेली होता है। आज आपने 1 लाख लगाया, 1 लाख 1,000 हो गया, अगले दिन 1 लाख 1,000 का जो भी मार्केट में ऊपर नीचे होगा, 2% बढ़ गया 2% बढ़ जाएगा, 2% गिर गया 2% गिर जाएगा, एक महीना में 1,10,000 हो गया मान लेते हैं। फिर उस 1,10,000 का अगले दिन 1% बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग डेली होता है। हमारे और आपके सुविधा के लिए, उसको दिखाने के लिए सालाना दिखाते हैं। तो जो चीज मार्केट में रोज ऊपर नीचे होता है ना, उसका कंपाउंडिंग डेली होता है। सोना हो, चांदी हो, म्यूचुअल फंड मार्केट है, इसमें कंपाउंडिंग डेली के हिसाब से होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजू भैया, आपका वीडियो देखकर ना बहुत हिम्मत होता है और सुकून मिलता है कि एक न एक दिन टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा। ये जो सोच लिया ना कि एक न एक दिन टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा, पक्का उनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे ही पाएंगे। मेरे कुछ मित्र हैं जो पहले गलत सलत करके भी पैसा समाज से उगा लेते थे। जब से म्यूचुअल फंड करना शुरू किया ना, बोलते कोई गलत काम नहीं करता हूँ राजू, तुमने ऐसा पट्टी पढ़ा दिया है कि कॉन्फिडेंस हो गया है, साला 2-4 करोड़ तो हो ही जाएगा, तो गलत काम क्यों करें समाज में। यही होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये बंदा बोलता है टारगेट पूरा हो ही जाएगा, कितना का टारगेट बनाया मुझे पता नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जितना का भी, ये आपको मन में विश्वास हो गया कि भाई करोड़पति तो हो ही जाएंगे, फिर आप गलत काम नहीं करेंगे। अगर गलत काम करेंगे तो होगा क्या, एक दिन जेल जाएंगे, तो जितना भी बनाया था ना एसेट, सबका बंटाढार हो गया। तो गलत काम धीरे धीरे करना छूट जाएगा यदि आप इस तरह का कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाते हैं। तो आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, मैं इसका जवाब देते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।